हमारा अगला वर्ड है रिप्रोच। अब ये वर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक नाउन की तरह यानी संज्ञा और एक वर्ब की तरह यानी क्रिया। सिंपल भाषा में इसका मतलब है किसी से अपनी नाखुशी या डिसअपॉइंटमेंट जताना। मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया है और आप उसके लिए अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, बस उसी को रिप्रोच कहते हैं। तो इस वर्ड को ठीक से समझने का बेस्ट तरीका क्या है? ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसको असल में यूज कैसे करना है। ओके, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर रिप्रोच को एक नाउन की तरह यूज किया गया है। सोच कर देखिए, आपने अपने फ्रेंड से कोई प्रॉमिस किया था पर आपने वो तोड़ दिया। अब जब आप उससे मिलते हैं तो वो कुछ कहता नहीं है, बस आपको एक लुक देता है। उसकी आंखों में जो गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट है ना, बस उसी फीलिंग को रिप्रोच कहते हैं। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। हिज फ्रेंड्स लुक वॉज फुल ऑफ रिप्रोच। समझ गए ना? मतलब उसके दोस्त की नज़र में सिर्फ और सिर्फ शिकायत भरी हुई थी। चलिए अब देखते हैं कि रिप्रोच एक वर्ब यानी एक एक्शन वर्ड की तरह कैसे काम करता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक स्टूडेंट है जिसके एग्जाम में मार्क्स थोड़े कम आ गए। अब उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, राइट? उसको अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाएंगे। ये जो डांटने का एक्शन है ना, यही है रिप्रोच करना। सेंटेंस है, शी वॉज रिप्रोच बाय हर पेरेंट्स फॉर हर लो ग्रेड्स। मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे कम ग्रेड्स के लिए डांटा फटकारा। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक फ्रेज यूज हुआ है, बियॉन्ड रिप्रोच। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ बियॉन्ड रिप्रोच है, इसका मतलब है कि वो इतनी परफेक्ट है, इतनी अच्छी है कि उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता, कोई उसकी आलोचना कर ही नहीं सकता, बिल्कुल बेदाग। अब इस सेंटेंस को देखिए। द कमिटीज इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट द ऑफिशियल्स कॉन्डक्ट वॉज बियॉन्ड रिप्रोच। मतलब जांच के बाद कमिटी को उस ऑफिसर के काम में एक भी कमी नहीं मिली, सब कुछ परफेक्ट था। अच्छा, अब ये देखिए कि रियल वर्ल्ड में ये वर्ड कहाँ यूज होता है। अक्सर आपको ये फॉर्मल सेटिंग्स में मिलेगा, जैसे न्यूज़ हेडलाइंस में या बिजनेस रिपोर्ट्स में। ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक एक्चुअल हेडलाइन है, ध्यान से सुनिए। द CEO's lavish spending drew sharp reproach from the board of directors during the annual meeting. इसका सीधा सा मतलब है कि CEO बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था और इस बात पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में अपनी सख्त नाराजगी जताई। ओके, अब तक आपको रिप्रोच का मतलब तो समझ आ गया होगा, बट इसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक नज़र डालते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो स्क्रीन पे देखिए, लेफ्ट साइड में है सिनोनिम्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग रिप्रोच जैसा ही है, जैसे कि ब्लेम, सेंश्योर, रिब्यूक और स्कोल्डिंग। इन सब का मतलब है किसी को दोष देना या डांटना। अब राइट साइड में देखिए, ये है एंटोनिम्स, यानी अ वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। यहाँ है प्रेज यानी तारीफ, अप्रूवल यानी सहमति, कॉम्प्लीमेंट और कमेंडेशन जिनका मतलब प्रशंसा करना है। देखा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से वर्ड कितना क्लियर हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।